सो भाई साहब, जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक तो ऑलमोस्ट सारे के सारे मैं देख पा रहा हूँ कि रिजल्ट्स आ चुके हैं। वेस्ट बंगाल के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट फॉर्म होने वाली है, असम के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट फॉर्म होने वाली है, पौंडीचेरी के अंदर भी हम देख पा रहे हैं कि समीकरण कुछ वैसे ही बन रहा है। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं सबसे पहले वीडियो से, जो कि है सबसे खतरनाक वाला वीडियो। वो दीदी को टीएमसी हरा दिया, लिंक तो हो गया, पूरा कलकत्ता हम घूरेंगे, रिकॉर्डिंग कर लेना। क्या बोल रहे हैं? बीजेपी टीएमसी को हरा दिया तो लिंक तो हो गया, पूरा कलकत्ता घूरेंगे, लंगा होके घूरेंगे। हाँ, रिकॉर्डिंग कर लो। मेरा नाम सुफियान है, मेरा नाम सुफियान है, मैं ये पीछे गली पे रहता हूँ, ठीक है, मेरा नाम सुफियान है। भरोसा कैसे? देखो तो जरा कि ये इतना कॉन्फिडेंस में था, और पीछे से जो बुरखा गैंग है ना, तो उन लोगों ने भी इसका मनोबल पूरा बढ़ा दिया भाई, इसको चने की झाड़ पे चढ़ा दिया। हाँ, बोल 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 बोल, ममता बनर्जी तो जीत के रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। और ये लड़का बुरखा गैंग के चढ़ावे में आके बोल भी गया। भरोसा है भाई, हमारी दीदी है, ये जो हमारी माँ बहन लोग आई है, काम किए तभी आई है। 4 तारीख। अरे वो बोले कि इस बार जो मन से बोले देश के प्रधानमंत्री, इस बार ममता बनर्जी भूल जाए, इस बार सरकार भाजपा की आ रही है। हम लोग भी तो बोले थे आप भूल जाइए ममता, हम लोग ममता को लाने नहीं होगा, हम लोग खुद है ममता के लिए। इसकी आवाज कुछ ज्यादा फटी सी नहीं लग रही है, लगता है रात भर किसी ने इसको चौकोबार खिलाया है। वेस्ट बंगाल के जितने भी लोग हैं, मुझे लगता है कि वो सब इस व्यक्ति को ढूंढते फिरेंगे कि आखिर ये है कहाँ, क्योंकि इसने तो अपना एड्रेस बता दिया भाई कि मैं यहाँ पे रहता हूँ, मेरा नाम ये है। अब देखना सूफियान की कहीं कोई व्यक्ति तुम्हें पकड़ के जबरदस्ती नंगा करके तुम्हारा वीडियो ना बना ले। अच्छा, इसके एरिया के रहने वाले जितने लोग हैं, थोड़ा ऐसा इंश्योर करना कि भाई ये कहीं तार के नीचे से बांग्लादेश ना भाग जाए। वेस्ट बंगाल में टीएमसी के लोग नारे लगाते थे खेला हो बे, लेकिन अब रोना होवे हो रहा है। अब जो हमारा दूसरा वीडियो है वो है पप्पू यादव का। हाँ, वही पप्पू यादव का, जिन्होंने रिपोर्टर के हाथ में जब 500 रुपए थमाए थे तो तुरंत से उसका टोन ही चेंज हो गया था। तो इनका कहना है कि अगर बंगाल में बीजेपी जीत जाती है तो वो राजनीति वगैरह छोड़ देंगे। दीदी के अलावा कोई नहीं जीतेगा। यदि दीदी चुनाव नहीं जीती, बीजेपी यदि चुनाव जीत गया तो पप्पू यादव सेवा करना, मदद करना, संघर्ष करना बंद कर देगा। मतलब पता तो इनको भी था कि बंगाल के अंदर बीजेपी जीत रही, इसलिए इन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा। हालांकि थूक के चाटने में तो ये भाई साहब माहिर है, जो बोलते हैं उसका उल्टा अक्सर करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस बार इन्होंने सोचा एक बार धोखा खा चुका हूँ, दोबारा नहीं खाऊंगा। देखिए, इलेक्शन के पहले तक का जो सबसे बढ़िया क्लिप मुझे लगा था ना, मुझे यही वाला लगा था, जिसमें एक पत्रकार पूछता है भाई साहब से कि आपने हिंदू मुस्लिम के नाम पे क्यों वोट दिया, तो भाई साहब का जवाब भी आप सुन लीजिए। सर, किस विषय पर दिया वोट? किस विषय पर? जी, अगर सच्ची बोले तो हिंदू मुस्लिम पर। हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए इस विषय पर? नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाँ, पार्टीशन क्यों हुआ फिर? पार्टीशन भी नहीं होना चाहिए था। ओके, तो जब वो हुआ है हाँ, तो फिर नहीं होगा, इसका क्या गारंटी है? हाँ, बस। ओके मैम, आपने किस मुद्दे पर दिया? सेम। अच्छा, न्यूज पिंच वाला अभिनव पांडे याद है? हाँ, वही अभिनव पांडे जो कि मुस्लिम एरिया में जब जाता है ना तो अपना कलावा वगैरह सब कुछ काट के जाता है। जब पहले ये ललन टॉप में हुआ करता, जब ये पहले दलन टॉप में हुआ करता था, अब क्योंकि इसने अपना न्यूज पिंच शुरू कर दिया है तो अब ये बिन पेंदे का लोटा हो गया, कभी इधर लुढ़कता है कभी उधर लुढ़कता है। और आज ये व्यक्ति जब सब तरफ से चाटुकारिता वगैरह कर सब कुछ खत्म हो गया, तब इसको समझ में आ रहा था कि भाई टाइमलाइन के ऊपर कुछ ज़्यादा ही गालियाँ आ रही है, क्योंकि बीजेपी जीत गई है। तो इसने सोचा कि थोड़ा सा बैलेंस कर दें, अमित शाह का एक बढ़िया सा फोटो डाल देते हैं, ये कहते हुए कि भाई ये तो महान व्यक्ति है, तो थोड़ा सा हो सकता है गालियाँ कम पड़े। लेकिन ये बहुत बड़ा हिपोक्राइट व्यक्ति है, मतलब नेक्स्ट लेवल हिपोक्राइट है। महिला सुरक्षा का बड़ा मुद्दा बना। मैं वैसे आमतौर पर दर्शकों जानने में हूँ कि कलकत्ता खास करके और बंगाल में जितना मैं घूमा, महिलाओं के लिए बाकी किसी राज्य से ज्यादा सुरक्षित ये समझ में आता है। नहीं, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। यहाँ पे कलकत्ता में वुमेन सेफ, आप सेफ फील करते हो या फिर जब दिल्ली या बाकी शहरों में जाते हो? सेफ ने फील नहीं करती हो। लोगों का आरोप है कि टीएमसी से जुड़े किसी प्रधान ने या जो यहाँ के कैंडिडेट है उससे जुड़े लोगों ने बहन बेटी को ले करके बाहर ले करके रेप करेगा, बच्चा चलेगा जला देंगे, काट के तलक में फेंक दो, जला देंगे। ग्राम पंचायत का जो प्रधान है वो हमारा गांव में आकर सबको थ्रेट कर रहा है, मार रहा है, घर से निकल रहा है लड़की। कौन प्रधान है? घर जाकर थ्रेट दे रही है, घर जाके क्या धमकी दे? मारेगा, छोटे बच्चे को भी धमकी दे रहा है, लेडीज को घर से निकल दे रहा है। बंगाल में जितना मैं घूमा, महिलाओं के लिए बाकी किसी राज्य से ज्यादा सुरक्षित ये समझ में आता है। अब तो सर ठीक है, इसको आप कह सकते हैं कि वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में ये टीएमसी का गोदी मीडिया बना हुआ था।
वो कहावत तो आप लोगों ने सुना होगा कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि 10 जन्म लग जाएंगे ये जो बांग्ला विरोधी ये जो गुजराती गैंग है ना, और जो उनका ज्ञानेश कुमार है, तो उनको जो डायमंड हार्बर हमारा मॉडल है ना, तो उसके ऊपर एक डेंट लगाने में, एक साथ में भाई साहब ओवर कॉन्फिडेंस में आकर ये भी कहेंगे कि ब्रिंग एवरीथिंग यू हैव गॉट, आई चैलेंज द इंटायर यूनियन ऑफ इंडिया, कम टू फाल्ता। खरबूजा है भाई साहब, खरबूजे ने रंग बदला, तो खरबूजे को देखकर देखिए एक दूसरे खरबूजे ने भी रंग बदला। ये है रिजू दत्ता। इनका कहना है ओपन इन्विटेशन टू इंटायर बीजेपी इंडिया ब्रास, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ऑल 16 बीजेपी मिनिस्टर्स, यूनियन मिनिस्टर्स, वैकेट योर चेयर्स, रिजाइन फ्रॉम पोस्ट एंड कम कंटेस्ट फ्रॉम फाल्ता। ज्ञानेश कुमार, स्टॉप हाइडिंग बिहाइंड द इलेक्शन कमीशन, टेक अ बीजेपी टिकट एंड कंटेस्ट फ्रॉम फाल्ता। ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब बहुत सारा पूरा भाई ज्ञान पेल दिया एकदम ट्वीट के अंदर। अब आप सोच रहे हैं कि ये रिजू दत्ता कौन है, मतलब इतना क्या ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो गया कि मैं इसका एक्स पोस्ट आपको दिखा रहा हूँ। एक वीडियो में प्ले करने वाला हूं, उसको देखिएगा, तब आपको याद आ जाएगा कि आखिर ये जो रिजू दत्ता है वो है कौन। बता देना चाहता हूं, 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि हम एक दूसरे राज्य से आए हैं, वहां पर हम चले जाएंगे और मेरा बीजेपी का मालिक मुझे बचा लेगा। मैं आपको सीधी तौर पे यह कहना चाहता हूं कि आपके खिलाफ FIR होगा, आपके खिलाफ चार्जशीट होगा और आपको घसीट के कोर्ट में लाया जाए। हाँ जी, तो ये वही रिजू दत्ता है जो कह रहे थे कि जो IPS है ना, तो उनको घसीट कर लाया जाएगा, उनको कोर्ट में ले जाएंगे, उनके ऊपर FIR करवाएंगे, उनको कोई बचाने नहीं आएगा, उनके ऊपर चार्जशीट फाइल होगा, फलाना ढिमकाना, 1000 तरीके की बातें कह रहे थे। मतलब तुमने हमारे वेस्ट बंगाल के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने में मदद की, तुमको तो नहीं छोड़ेंगे। तो ये वही खरबूजा है। और अब जो IPS है वो ढूंढ रहे होंगे कि भाई तुमने हमें बुलावा दिया था, लो हम आ गए वेस्ट बंगाल में, अब बताओ तुम कहाँ आना है। अच्छा, रिजल्ट देखते टाइम सबसे ज्यादा खुशी मुझे जिस बात की हुई वो ये था कि जो रेखा पात्रा है, जो कि संदेश खली की एक विक्टिम थी, वो जीत चुकी है। साथ में जो रत्न देवनाथ है, जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से बर्बरता की गई थी ना, तो वो जो डॉक्टर थी ना, तो ये उनकी माँ है और इन्होंने भाई रिकॉर्ड जीत हासिल किया, मतलब 20,000 से भी ज्यादा वोटों से ये जीती है। अच्छा, वेस्ट बंगाल में अब क्योंकि बीजेपी की सरकार बनने वाली है, तो सबसे पहला काम क्या होगा आपको पता है? जब भी मैं वेस्ट बंगाल जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यार बार बार मेरी जो नजर है ना, वो ब्लू और व्हाइट कलर की जो बिल्डिंग है ना उसके ऊपर पड़ती है, या फिर कहीं भी आप सड़कों पे जाओगे तो सड़कों को भी भाई ब्लू और व्हाइट से पेंट किया हुआ रहता है। शायद मैं अगर गलत नहीं हूं तो ममता बनर्जी की जो गवर्नमेंट थी, तृणमूल कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी, तो वो लोग कंसेशन दिया करते थे इस कलर का पेंट खरीद कर पेंट करने पे। मतलब कि अगर आपकी बिल्डिंग है और आप अपने बिल्डिंग को इस कलर से पेंट करते हो तो या तो आपको सब्सिडी आएगा या फिर आपको कंसेशन मिलता था। और ये जो कलर है वो है तृणमूल कांग्रेस का कलर कोड, इसको आप कह सकते हैं। जैसे हर एक पार्टी का अपना कलर कोड होता है, वैसे ये तृणमूल कांग्रेस का कलर कोड है। तो वेस्ट बंगाल के अंदर आप जहां भी जाएंगे तो आपको इस कलर के बिल्डिंग हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, वो देखने के लिए मिल ही जाएगा। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट फॉर्म होते के साथ ही बीजेपी जो है वो वेस्ट बंगाल के अंदर पहले तो इन बिल्डिंग्स और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है उनको रिपेंट करवाएगी। अच्छा, इस पूरे इलेक्शन के दौरान जो महुआ मोइत्रा है, तो वो इलेक्शन के रिजल्ट से पहले बहुत हल्ला कर रही थी, बहुत जोर शोर से मचा रही थी कि भाई फंटा पिलाएंगे, फंटा पिलाएंगे, तुमको ही फंटा पिलाएंगे, तुमको ही फंटा पिलाएंगे, उसको ही फंटा पिलाएंगे, अमित शाह तुम जाके फंटा पियो, नरेंद्र मोदी तुम भी जाके फंटा पियो। तो अब फंटा महुआ मोइत्रा को कौन पिलाएगा, मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। और महुआ मोइत्रा का जो एग्स है, तो एग्स, हाँ जो एग्स है, जो एग्स तो एग्स की भी बहुत ज्यादा चिंता हो रही है कि अब उनको एग्स कैसे मिलेगा। अंडों की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि एग्स इज द सीक्रेट ऑफ महुआ मोइत्रा's एनर्जी। महुआ मोइत्रा के इस पोस्ट को थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़िएगा। फेयर एंड लवली बबुआ क्लियरली couldn't डांस हिज वे आउट ऑफ हिज बंगाल असाइनमेंट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैड टू रीपोल द इंटायर कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ फाल्टा ड्यू टू हिज इनएप्टीट्यूड। संगत से गुण होते संगत से गुण जात है, तो इसमें थोड़ा सा जो शशि थरूर हैं तो उनका कुछ झलक मुझे देखने के लिए मिल रहा है। अगला वीडियो में लेकर आया हूँ डेरेक ओब्रायन का। ये भाई साहब चैलेंज देने चले थे, नरेंद्र मोदी को चैलेंज दे रहे थे और बाकी नेताओं को भी चैलेंज दे रहे थे, बहुत बड़े बड़े बयानबाजी कर रहे थे। नरेंद्र, आपने अनाउंस किया था बंगाल की सभी 294 सीट्स पर आप ही कैंडिडेट है। बड़ी बड़ी बात छोड़िए, ये चैलेंज स्वीकार कीजिए। 4 मई को जब ममता बनर्जी और TMC बंगाल जीतेंगे, प्रधानमंत्री पद से रेजिग्नेशन दीजिए। है दम? ये भाई साहब थोड़ा सा नजर नहीं आ रहे हैं, अगर किसी को मिल जाए तो थोड़ा सा हालचाल पूछ लेना कि सब कुछ सही तो है, स्ट्रोक रोक तो नहीं आ गया। আমরা গতবারও আরামবাগ হেরেছিলাম, গোঘাট হেরেছিলাম, খানাকুল হেরেছিলাম, পুরসুরা হেরেছিলাম, কিন্তু উদারতা পার পেয়ে গেছিলে।
এবার আমি নিজে দায়িত্বে থাকবো। 4 তারিখ 12টার পরে কোন জল্লাদের কত ক্ষমতা আর কার দিল্লির বাবা কাকে বাঁচাতে আসে আমি 4 তারিখ দেখব। আমি অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ করব, যদি আপনার বুকের পাটা থাকে আর বাপের বেটা হন, 4 তারিখ কলকাতায় থাকবেন, 12টার পর দেখা হবে। কত বড় গুন্ডা আপনি আর কত আপনার ক্ষমতা, 4 তারিখ দেখা হবে। খেলা তোমরা শুরু করেছো, শেষ তৃণমূল করবে। हेलो हेलो। हाँ मालिक। हाँ। अरे मालिक वो थोड़ा सा गलती हो गई। गलती हो गई, क्या हो गया? हाँ वो क्या है कि हेलो। हाँ हाँ बोलो ना, थोड़ा मैं आया हूँ अपने साड़ू भाई के यहाँ, तुम बाद में बात करूँ क्या? बाद में नहीं मालिक, वो नींद लग गई थी। नींद लग गई थी मालिक, तो गाड़ी पलट गई है रास्ते में थोड़ा सा। क्या? अरे यार हेलो। এখনো 4 রাউন্ড 5 রাউন্ড 6 রাউন্ড 8 রাউন্ড কাউন্টিং হয়েছে, বাকি রয়েছে। আমি সকলকে অনুরোধ করব। वेस्ट बंगाल के एक बीजेपी के नेता थे, तो वो तो भाई ब्रेकडाउन हो गए, मतलब वो रोने लगे, लिटरली रोने लगे कि भाई बीजेपी एक्चुअली बंगाल में जीत चुकी है, क्योंकि लोगों ने टीएमसी का जो गुंडागर्दी है वो देखा हुआ था। बहुत सारे वीडियोस आए हैं, 1-2 वीडियोस में ऐड कर दूंगा। टीएमसी ने कितने सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी, कई लोगों को अपाहिज कर दिया, उनके घर बर्बाद कर दिए, घर का चिराग बुझा दिया। कोई नहीं रोक सकता है, अमेरिका भी नहीं रोक सकता है, बीजेपी आ गया। भगवान को देख लिए। और हम आपके बेटे के समान हैं, तो अगर माँ के कोई हाथ लगा देगा तो बेटे के लिए तो मरने वाली बात हो जाएगी ना। तो अगर आपको कोई बदमाश हाथ लगा देगा ना, उसको हम यही जमीन में जिंदा गाड़ देंगे। टेंशन मत लो बिल्कुल भी, आप इस बात से मत डरो आप। हाँ तो आप डर निकालो अपने अंदर से। जब हमने ये बोल दिया कि आप हमारी माँ के समान हो, वहाँ पर ये जितने भी है ना सब आपके बेटे बेटी हैं, ठीक है, पुलिस भी, हम सब आपके बेटे बेटी है, आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। हाँ सभी को बोलो, सभी को जाना है, आपको अकेले नहीं जाना, सबको जाना है, सबको वोट डालना है। अब ये गोल गुंबद के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा हुआ है रोने के अलावा कि क्या कहा जाए कि हाँ भाई हाँ, हमें तो पहले से पता था कि हम हारने वाले, क्योंकि तुम लोग चीटिंग जो कर रहे थे। मैं बंगाल की वोटिंग देख के जरा सी भी सरप्राइज्ड हुई नहीं, क्योंकि बंगाल में कभी टीएमसी वर्सेस बीजेपी था ही नहीं। था क्या? टीएमसी वर्सेस 90 लाख डिलीटेड वोटर्स, टीएमसी वर्सेस सिलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, टीएमसी वर्सेस ट्रेनें भर के लोग जो आ रहे हैं यहाँ पे वोट डालने के लिए, टीएमसी वर्सेस जो सुरक्षा कर्मचारी लोकल्स को पीट रहे हैं, टीएमसी वर्सेस ईडी जो इनके कंसल्टेंट्स को दबोच रही है, टीएमसी वर्सेस गोदी मीडिया जो प्रोपेगेंडा चला रही है 24 घंटे नफरत भरा, टीएमसी वर्सेस भाजपाओं के वो सारे सीएम जो अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी अचानक से भूल गए हैं, और अंधा पैसा इतना जितना पैसा इन लोगों ने बंगाल चुनाव में लगाया है, इनको आरबीआई वालों ने अभी तक नोटिस क्यों नहीं भेजा कि इतनी प्रिंटिंग हो रही है करेंसी की हमारे देश में, इतना पैसा है हमारे पास। अरे इतना सब कुछ करने के बावजूद अगर ये लोग हार गए, मतलब तुम देखो ये सब करने के बावजूद हार जाए तो दिक्कत है ना, क्योंकि फिर तो वो वाली बात हो गई कि तुम एग्जाम हॉल में पूरी किताब ले गए थे लेकिन फिर भी फेल होके आ गए हो, तो इट वोंट बी सरप्राइजिंग गाइस। वैसे अभिषेक बनर्जी ने जो धमकियां दी थी ना, तो बीजेपी युवा मोर्चा ने ट्वीट किया था कि क्या हो गया अभिषेक बनर्जी, आज तो 4 मई है, आज तुम कहाँ छिपे हुए हो। अच्छा इसको देखिए, सूर्य समाजवादी को ये कहता है 8 बजे काउंटिंग शुरू होगी, 12 बजे तक टीएमसी के पार्टी ऑफिस में ढोल लगाने बजाने शुरू हो जाएंगे, 2 बजे ममता दीदी पश्चिम बंगाल की जनता को धन्यवाद देते हुए पोस्ट करेंगी, 6 बजे ममता दीदी पार्टी ऑफिस पहुंचेंगी और निर्ममता वाले दादा के खिलाफ जोरदार भाषण देगी, 8 बजे मोदी जी ममता बनर्जी को चौथी बार जीतने की बधाई देंगे।
वो सब तो ठीक है सूर्य समाजवादी, तुमने पोस्ट तो बहुत बढ़िया लिखा है, लेकिन तुम आगे की कहानी लिखना भूल गए कि उसके बाद मुझे थोड़ा सा गीला फील हुआ तो मेरी नींद खुल गई, देखा तो मैंने पैंट में पेशाब कर दिया था। इतने सारे लोग रो रहे हैं, सभी लोग रो रहे हैं, तो आरफा खानूम शेरवानी कैसे पीछे रह सकती थी? तो आरफा खानूम शेरवानी ने भी लिख दिया, इंडियाज न्यू इलेक्शन टेम्पलेट, polls announced, SIR initiated, opposition voters deleted, EC, ED, SC, CRPF and Godi media activated. BJP gets a landslide victory. High praise for BJP. Loop continues. BM की जय, मतलब भारत माता की जय। शायद आरफा खानूम शेरवानी ये लिखना भूल गए कि मेरा ये टेम्पलेट है, सुबह उठो, इलेक्शन का रिजल्ट देखो, बीजेपी को जीतते हुए देखो और उसके बाद रोना शुरू कर दो। और इस वक्त कम से कम हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए सरकार बनाने का रास्ता लगभग साफ हो रहा है। कम से कम इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट धीरे धीरे ही सही, लेकिन रुझान जो दे रही है उसमें बीजेपी, जिसको हम जादुई आंकड़ा कहते हैं, 148 के आसपास पश्चिम बंगाल का खासकर मैं जिक्र कर रही हूँ, 171 में लीड कर रही है सीटों में, और तृणमूल कांग्रेस जो है वो 80 से ऊपर इस वक्त बनी हुई है। सिर्फ एक एक सीट जो है वो कांग्रेस और साथ साथ वाम दलों को मिलती हुई नजर आ रही है। अपने आप में ये एक बहुत ही झटके और धक्के वाली बात है, खासकर उन लोगों के लिए जो अभी भी निष्पक्ष चुनाव में यकीन रखते हैं, जो ये समझते हैं कि लोकतंत्र के लिए बेहद अहम है कि जो आम नागरिक है वो जहां वोट डाल रहा है उसका वोट वहीं गिना जाए। खासकर जिस तरह से हमने देखा है न सिर्फ कि पिछले कुछ दिनों में बल्कि पूरे साल भर के दौरान लगातार हम देख रहे हैं कि जो राष्ट्रीय यानी सेंट्रल एजेंसीज हैं, केंद्रीय एजेंसीज, उनका दबदबा रहा है। और हाल के दिनों में चुनाव के वक्त तो हमने ये देखा कि इसमें सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस तक का जुड़ाव देखा गया कि वे खास पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करते हुए नजर आए। लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक क्लिप वायरल जा रहा है, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा हुआ था कि आपको बीजेपी से लड़ना है तो आप बीजेपी से लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन आप राम से मत लड़िए। अगर आप राम से लड़िएगा तो खत्म हो जाइएगा। भवानीपुर काउंटिंग सेंटर स्कूल के भीतर ममता बनर्जी भीतर घुस गई है। अच्छा, इनकी आप शक्ल देखो, इनकी बॉडी लैंग्वेज देखो, देख के पता चल रहा है कि भाई हाव भाव शकल का जो रंग है वही उड़ गया है। अब समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर करे तो क्या करे। इतने सालों तक हमने हिंदुओं का जो जीना हराम कर दिया था, अब इलेक्शन हारने के बाद वो हिंदू आखिर क्या करेंगे? क्योंकि इतने सालों से जो लोग चुप थे अब वो तो चुप नहीं बैठने वाले हैं। भवानीपुर काउंटिंग सेंटर स्कूल के भीतर ममता बनर्जी भीतर घुस गई है। आनवी यादव ने लिखा था कि बीजेपी का बंगाल में अगर 20 सीट भी आ गई तो आईडी डिलीट कर दूंगी। उसके बाद जब लोगों ने लिखना शुरू किया कि हाँ अब तुम्हें तो डिलीट करना ही पड़ेगा, तब ये फिर एक और कोड करते हुए लिखती है कि भाजपा वाले सब मुझे याद दिला रहे हैं कि आपको आईडी डिलीट करनी पड़ेगी। अरे उधर बंगाल से पूरी भाजपा डिलीट हो रही है, उसका टेंशन लो, मैं तो इधर ही हूँ। करण लिख रहा है कि लगता है कि आपकी डोरबेल किसी मुल्ले ने बजा दी है। अब इसका रोना शुरू हो गया। देखिए 1 घंटे पहले इसने लिखा है बीजेपी द्वारा बंगाल जीतने के बाद इनके समर्थक सयानी घोष को गाली दे रहे हैं, ममता बनर्जी को गाली दे रहे हैं, मुस्लिम समाज को गाली दे रहे हैं, महुआ मोहित्रा को गाली दे रहे हैं, अखिलेश यादव पर जातीय टिप्पणी कर रहे हैं। यही अंधभक्तों की संस्कृति है, यही बीजेपी के वोटर हैं। और 3 घंटे पहले इसने अपने माली का भी फोटो डाला है, टोटी चोर का, लिखते हुए कि ये एक इंसान है जो बीजेपी को ठिकाने लगाएगा। जातिवाद द्वेष की राजनीति मिटाकर उत्तर प्रदेश में अगर विकास ला सकता है तो सिर्फ अखिलेश यादव ही है। हाँ, हर एक बिल्डिंग से तोती चुराने को विकास थोड़ी कहते हैं। अब देखिए रुझान आने शुरू भी हो गई हैं। लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे भाई, तो करीब 200-250 लोग जाते हैं और टीएमसी के कार्यकर्ताओं को खूब मारते, कुत्ते की तरह मारते हैं और उनके ऑफिस में घुस के मारते हैं। हम लोग खबर देख रहा था रिजल्ट, आकर बीजेपी सब गुंडा सब 30-32 दोस्त थे, 250 आदमी आकर आया, लाठी लेकर मारा। पुलिस कुछ नहीं, पुलिस का भूमिका कोई नहीं है, पुलिस का भूमिका कोई नहीं है। उसके 10 से 15 मिनट बाद आया सब, पुलिस का भूमिका कोई नहीं है। हर बार ऐसा होता था कि वेस्ट बंगाल के अंदर जैसे इलेक्शन खत्म होता था तो कहीं पे हिंदुओं को मारा जाने लगता है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा जाने लगता है। इस बार हुआ है कि कुछ लोग आते हैं, 200-250 लोग आते हैं और टीएमसी के जो कार्यकर्ता वगैरह होते हैं उनको खूब मार। बहुत धागा लगा, बहुत बुरा महसूस हो रहा है, लिटरली बहुत बुरा महसूस हो रहा है। अच्छा देखिए, नेता वगैरह का मेल्टडाउन आता है, इन्फ्लुएंसर्स का मेल्टडाउन आता है, जो लिब्रांडूज है उनका मेल्टडाउन आता है, समझ में आता है। लेकिन यहाँ पे ये देखिए कि
एक्ट्रेस वगैरह जो है उनका भी मेल्टडाउन आने लगा। ऋचा चड्ढा लिखती है काउवर्ड्स नेवर प्ले फेयर। हाँ भाई हाँ, सही बात है, काउवर्ड्स नेवर प्ले फेयर। कभी फेयर ये लोग नहीं खेलते, सिर्फ काले लोगों के साथ खेलते हैं। कोई भी गोरा व्यक्ति इनके साथ खेलता ही नहीं है। ये लोग एकदम रेसिस्ट है, एकदम स्किन कलर के बेसिस पे ये लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। कितनी बार महुआ मोहिताना ने कहा है कि फेयर एंड लवली लगाओ, फेयर एंड लवली लगाओ, लेकिन नहीं, वो तो मानते ही नहीं है। वो तो सिर्फ काले लोगों के साथ खेलते हैं, गोरे लोगों के साथ खेलते ही नहीं है। राम राम भाई सारे ने, आज है हमारे चुनाव हारने का 534वां दिन। अच्छा, ये लोग ईवीएम का रोना भी नहीं रो सकते क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के सो कॉल्ड अभिषेक बनर्जी तो पहले ही कह चुके भाई ईवीएम हैक से अगर जिसको दिक्कत है तो जाए भाई कंप्लेन वगैरह करिए। मुझे लगता है, ये मेरी पर्सनल राय है, कि जो लोग ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, अगर उनके पास कुछ है तो इलेक्शन कमीशन को जाके वो डेमो दिखानी चाहिए कि भाई हमारे पास ये वीडियो है। इलेक्शन कमीशन ने वो सबको बुलाया था और मैं इतना दिन से चुनाव जमीन पे करवाता हूं। मुझे लगता है आप अगर ईवीएम रैंडमाइजेशन के टाइम ठीक से काम करेंगे और बूथ पे जो लोग काम करता है वो मॉक पोल के टाइम पे भी आप अगर चेक करेंगे, उसके बाद काउंटिंग के टाइम पे आपका 17C जो फॉर्म होता है जिससे बैलेट यूनिट कंट्रोल यूनिट मिलाया जाता है, वो अगर ठीक से चेक करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो एलिगेशन है इसमें कोई सब्सटेंस है। अगर फिर भी किसी को लगता है कि भाई ईवीएम मैनिपुलेट हो सकता है, ईवीएम हैक हो सकता है, तो मुझे लगता है डेलीगेशन जाके इलेक्शन कमीशन को मिलना चाहिए, मिलके डेमो दिखाना चाहिए कि भाई ये टेक्नोलॉजी से या ये सॉफ्टवेयर से या ये मैलवेयर से आपका ईवीएम हैक हो सकता है। और अगर वो भी नहीं कर सकते इसको लेकर नीचे आंदोलन करें। भाई खाली 2-3 टिप्पणी करने से नहीं होता है। थैंक यू। अच्छा, वेस्ट बंगाल में तो रोना हुआ, खिला नहीं हुआ, रोना हुआ। असम के अंदर अभी रोना हुआ, लेकिन केरला के अंदर से कम्युनिस्ट पार्टी हार गई भाई। वहां पे कांग्रेस वाले आ गए। अब तो कांग्रेस वाले ये भी नहीं कह सकते हैं कि ईवीएम में खराबी थी या फिर ईवीएम हैक कर लिया। अच्छा, तमिलनाडु के अंदर तो हमने सोचा ही नहीं था, मतलब 1% नहीं सोचा था। मैंने क्या, बहुत सारे लोगों ने नहीं सोचा होगा कि भाई यानी कि जो एक्टर विजय है, यानी विजय जो सब जो है, तो उसकी पार्टी भाई साहब इस तरीके से डीएम को क्लीन स्वीप करेगी। और डीएम के जिसको कि इस बात का ईगो था कि भाई साहब तमिलनाडु के अंदर तो उनको कोई हरा ही नहीं सकता, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि उनको हरा दे। एमके स्टालिन का बेटा उदयनिधि स्टालिन तो कहता था कि हम इरेडिकेट कर देंगे सनातन धर्म को, ये है फलाना है ढिमकाना है। ले भाई, उसी का बाप अपना खुद का सीट हार गया। अच्छा, असम के अंदर अगर आप जाएंगे तो गौरव गोगोई अपनी सीट हार गए भाई खुद से। और हेमंत बिश्व शर्मा ने तो कहा हुआ है कि मैं पवन खेरा को ठीक से पहलूंगा। बाकी जिन लोगों ने पवन खेरा को ये डिटेल्स भेजे थे ना, तो उनको भी पेड़ा बनाऊंगा। और हेमंत बिश्व शर्मा ने अपना अगले 1 महीने का जो पूरा कार्यकाल में जो वो काम करने वाले वो क्लियर कर दिया है कि मेरा सिर्फ एक एम है, पवन खेरा को मैं ठीक से पहलूंगा और पेड़ा बनाऊंगा। दुनिया इधर से उधर हो जाए, दुनिया में कुछ भी हो जाए, उनका एम भाई नहीं चूकना चाहिए। वो अपना निशाना एकदम बना के रखे हुए, मछली की आंख को वो भेद कर रहेंगे। पवन खेरा के लिए मेरा एक कमिटमेंट था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको बोल दिया है कि असम का थाना में आके हजीरा लगाने के लिए। बाकी आगे आगे आप फिल्म देखते रहो। पेड़ा का क्या होगा? एक बार हिमंत बिश्व शर्मा कुछ बोलते हैं तो शायद ही हम पीछे पलट के देखता हूँ, तो आप आगे देखते रहे। लेकिन पवन खेरा जी को मैं एक धन्यवाद देना चाहता हूँ। पवन खेरा जी का जो एलिगेशन रहा एक असम का बेटियों का ऊपर, इससे लोगों को काफी इमोशनल किया। शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे और गौरव गोगोई जी साथ में नहीं बैठते थे, शायद गौरव गोगोई जी नहीं हारते थे। इसलिए वो लांछन मेरा ऊपर नहीं था, एक असम का बेटियों का ऊपर था। तो असम का जनता ने उनको पेड़ा बना दिया है और आगे जाके थोड़ा मेरा भी जिम्मेदारी बाकी रहेगा, वो भी मैं जिम्मेदारी पूरा करूंगा। अच्छा, तमिलनाडु के अंदर जो फैक्टर मुझे लगता है कि काम किया होगा, ऐसा मैं कोई विशेषज्ञ तो नहीं हूं, मुझे ये लगता है कि तमिलनाडु के अंदर लोग चाहते थे कि डीएमके को हम लोग हटाएं, दूसरी सरकार को लाए। लेकिन क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा सेंटिमेंट्स है भाई, इनसाइडर और आउटसाइडर को लेके, जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं उनको लेकर थोड़ा सा रहता है, और जो डीएमके है और जो बाकी के भी पॉलिटिकल पार्टीज है, तो वो थोड़ा सा इसी तरीके से बिहेव करते हैं और दिखाते हैं लोगों को कि आपको जो बाहर के लोग यानी कि जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं उनको अपने स्टेट में नहीं आने देना है। अपने स्टेट में नहीं आने देना है का मतलब है कि आपको उनको यहाँ पे नहीं जीतने देना है, आपके ऊपर रूल नहीं करने देना है। और बीजेपी को इसी तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है कि वो एक हिंदी वालों की पार्टी है। तो अगर बीजेपी वाले आएंगे, हिंदी बोलने वाले आएंगे, तो फिर आपका जो तमिल कल्चर है वो खराब हो जाएगा, उसको खत्म कर देंगे ये लोग, आपके लैंग्वेज को सप्रेस कर देंगे। तो तमिलनाडु के लोगों के पास कोई ऑप्शन था नहीं, उन्होंने डीएमके देखा हुआ था, एआईडीएमके भी देखा हुआ था, लेकिन टीवी के जो कि
एक्टर विजय की पार्टी है, तो उन्होंने सोचा कि चलो भाई इसको एक ट्राई देके देखते हैं। हालांकि कोर आइडियोलॉजी अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये तीनों पार्टी के सेम ही है। टीवीके हो गया, डीएमके हो गया, एआईडीएमके हो गया, तो ऑलमोस्ट अलाइन ही करते हैं लोग। अब देखना ये होगा कि टीवीके आखिर किसके साथ हाथ मिलाती है और फिर गवर्नमेंट फॉर्म करती है। पहले जब भी वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शन होता था और उसके बाद जब वायलेंस होता था, पोस्ट पोल वायलेंस होता था, तो महुआ मोइत्रा का कहना होता था कि अरे यार वेस्ट बंगाल की हिस्ट्री को अगर आप उठा के देखोगे ना तो पोस्ट पोल वायलेंस होता है, ये एक तरीके से ना हमारी हिस्ट्री बन चुकी है, इसका कोई पार्टी से लेना देना नहीं है और इसमें हम क्या ही कर सकते हैं भाई। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में जब किसी टीएमसी के गुंडे की खातिरदारी होती है तब आखिर महुआ मोइत्रा इसी चीज के ऊपर स्टैंड होती है कि नहीं। All of that came out of Bengal, and Bengal political history has always been a violent history, whether it's the Naxal movement, whether it's the left, and yes, that is unfortunately still in us, and that is not dependent on the TMC or the BJP or anybody like that. But that is a violence as part of our political history. It's part of our history. There's very little we can do about it. जैसे कि मैंने कहा था कि रुझान आने शुरू भी हो गए, टीएमसी के जो गुंडे हैं उनकी पिटाई शुरू भी हो गई है। কত করি তো করছি হ্যাঁ কত অত্যাচার করছি আর অত্যাচার করবে তো বাবার পার্টি না আর অত্যাচার করবে করবে গরিব মানুষের প্রতি অত্যাচার অনেক করে দিয়েছে করবে হ্যাঁ বল জয় বাংলা বল করবে গরিব মানুষের বল হিন্দুদের মা বোনদের তুলে নিয়ে যাবি না। तो इस व्यक्ति का नाम है सौविकपन और शायद इसी ने कहा था कि जो हिंदू बहन बेटियां महिलाएं वगैरह है ना उनको 4 जून के बाद हम उठा के ले जाएंगे। जो लोग पीट रहे वो कह रहे हैं कि और अत्याचार करेगा क्या, बहुत अत्याचार कर लिया तुम लोगों ने हमारे ऊपर, अब हमारी बारी है। अब ये सही है कि नहीं है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि जो व्यक्ति पिट रहा है उसका नाम भी मुझे नहीं पता है, ना ही उसके बारे में मैं कोई न्यूज़ इन्फॉर्मेशन ढूंढ पाया। हो सकता है इसने कहा हो सकता है इसने नहीं भी कहा हो, लेकिन अगर ऐसा कहा है तो फिर भाई मुझे बहुत धक्का लगा इस बात को सुन के कि तुम्हारी पिटाई हो रही है। और ये जस्ट अभी की पोस्ट है, ममता बनर्जी कह रही है कि भाई हम लोगों को तो मारा पीटा जा रहा है, दोपहर के 3 बजे से मारा पीटा जा रहा है। मेरे को पिटाया, मेरे को लात मारा, सीसीटीवी ऑफ कर दिया, हमारा एक एजेंट को घुसने नहीं दिया, हमको भी हम 5 मिनट के लिए घुसा था। मैंने रिक्वेस्ट किया था कि हमारा एजेंट को घुसने दीजिए। डीओ assured me they will be allowed. After that he is not available, nobody is available, but I complained everywhere. কাজ করবেন না দিদি। ओके मैम और ले भाई अभी जब मैं चेक कर पा रहा हूँ तो शुभेंदु अधिकारी जीत चुके हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि 500 वोटों से वो लीड ले रहे हैं और ममता बनर्जी हार चुकी है। हो सकता है शायद यही रीजन हो कि ये इतना ज्यादा बौखला चुकी है। मतलब कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचो, कुछ नहीं कर पाए तो क्या भाई, जो खम्बा है बिजली का उसी को नोच लेते हैं। मतलब सीएम की कुर्सी तो गई ही गई, आप पावर से हटे तो हटे, साथ में आप जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रहे थे वहां पे अपनी सीट भी गवा दी। और ये जो एक टीएमसी का नेता है ना, तो इसकी भी थोड़ी सी खातिरदारी होनी चाहिए, पहले इसको ढूंढा जाना चाहिए। ये कह रहा था कि 4 मई के बाद हम क्या करेंगे ना कि हम खुलेआम रोलर चलाएंगे उनके ऊपर। নন চালাবার চেষ্টা করছে। আমাদের 29 তারিখ ভোট এবং 14 মে গণনার সন্ধ্যার পর থেকে তাদের উপরে স্টিম রোলার চলবে। আমরা খোলা আকাশের নিচে বলে যাচ্ছি, কারণ এই লড়াই আমাদের জিততে হবে, এই লড়াইয়ে বাঙালির পাশে দাঁড়াতে হবে। এখানে বেঈমান বিশ্বাসঘাতকতা করে ফেলতে নন চালাবার চেষ্টা করছে। আমাদের 29 তারিখ ভোট এবং 14 মে গণনার সন্ধ্যার পর থেকে তাদের উপরে স্টিम रोलर চলবে। আমরা খোলা আকাশের নিচে বলে। तो अभी तक जितने मेल्टडाउन मैं इकट्ठा कर पाया वो सब मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है। जो कुछ छूट गए हैं और जो कल तक आएंगे तो उनको कल के वीडियो में मैं जरूर इंक्लूड करूंगा। तब तक के लिए पॉपकॉर्न खाइए, कोल्ड ड्रिंक पीजिए और आराम से सो जाइए। नमस्कार।